नमस्कार, अभी तक की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाय इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने, जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं, बल्कि सही उम्मीदवार को दें, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. भारत चीन के तनाव पर राजनाथ सिंह का बयान, कहा जब दुनिया कोरोना से लड़ रही थी हमारे जवानों ने चीनियों को पीछे खड़ा। शिवसेना बालासाहब ठाकरे ने भी किया किसान आंदोलन का समर्थन, एक दिन की भूख हड़ताल, कृषि बिल रद्द करने की मांग। जम्मू नगर निगम के कमिश्नर अवनी लवासा ने किया कई क्षेत्रों का दौरा, पेश आ रही समस्याओं का लिया जायजा। और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एसोसिएशन पुरखू ने आयोजित किया कबड्डी एथलेटिक्स टूर्नामेंट, कई खिलाड़ियों ने लिया भाग। आप समाचार विस्तार से। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हिमालय पर हुई गतिविधियों ने हमें ये बात याद दिलाई है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। चुनौती के इस समय में हमारी सेना ने चीनी सैनिकों को जमकर मुकाबला किया और उन्हें पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। फिक्की की आम बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारे हिमालयी मोर्चे पर कारण आक्रामकता इस बात की याद दिलाती है कि दुनिया कैसे बदल रही है, मौजूदा समझौतों को कैसे चुनौती दी जा रही है, कैसे हिमालय में ही नहीं बल्कि भारत प्रशांत क्षेत्र में भी तनाव पैदा किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा, लद्दाख में LAC पर सशस्त्र बलों का बड़ी तैनाती है। इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारी सेनाओं ने अनुकरणीय साहस और उल्लेखनीय धैर्य दिखाया है। उन्होंने PLA के सैनिकों के साथ अत्यंत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर भी कर दिया। India is back on track with a new vigor in our fight against COVID-19 and inspired India with all Indians participated together as a nation. The role of citizens in successful implementation of the lockdown in order to contain the initial spread of the virus was no mean achievement. Voluntary organizations came forward to provide food, medicines and essential supplies in lockdown. Civil society contributed by taking care of the needy and individuals stood by each other, many times organizing tiffin services for migrants. It was amazing the devotion of duty showed by our frontline COVID warriors, including doctors, healthcare workers, ASHA workers, sanitation staff, etc. And
the erudition of the entire nation. The government acknowledged this indomitable spirit of the entire nation. In order to pay respect and bind the entire nation with this spirit, innovative measures like clapping and beating thali, lighting of diyas were encouraged by our Prime Minister Shri Narendra Modi. Our defense forces also expressed their gratitude to coronavirus warriors, including healthcare workers, police and forces who were at the forefront of the battle against the pandemic through fly-past, litter, ships and musical tributes outside hospitals. शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। इसके चलते एक दिन की भूख हड़ताल की गई। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रधान मनीष साहनी ने कहा कि किसानों की मांगें जायज हैं और सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ है और हमेशा रहेगी। उन्होंने सरकार से कृषि बिल को रद्द करने की भी मांग की। कृषि बिल रद्द करो, रद्द करो, कृषि बिल रद्द करो, रद्द करो, कृषि बिल रद्द करो, रद्द करो, कृषि बिल रद्द करो, रद्द करो। जी, शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के हम तमाम नेता आज यहाँ पर किसान आंदोलन को अपना समर्थन जारी रखते हुए आज यहाँ पर भूख हड़ताल के अंदर बैठे हैं। हम तमाम नेता एक दिवस की उपवास के ऊपर रहेंगे आज सारा दिन। इसके बाद ही हम मोदी सरकार और बीजेपी के तमाम नेताओं को आगाह करते हैं कि किसानों को हल्के में लेने की भूल ना करें और जो बीजेपी के नेता अलग अलग किसान आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिश रच रहे हैं उससे भी वो बाहर निकलें। देखिए, प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी 1000 करोड़ रुपए की लागत से एक संसद भवन का शिलान्यास रखते हैं। 8500 करोड़ रुपए की लागत से अपने लिए जहाज खरीदे जा रहे हैं, मगर देश के अन्नदाता जो हमारा पेट भरने के लिए अनाज उगाते हैं उनके लिए एमएसपी पर कानून बनाने के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाया जा रहा। तो हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि किसान आंदोलन और किसानों की मांगे पूर्ण रूप से जायज हैं। कृषि बिलों को पूर्ण रूप से रद्द किया जाए और एमएसपी को जो है वो कानून के तहत निर्धारित किया जाए, लागू किया जाए। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन ने भी भद्रवाह में किसानों का समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि किसानों की सभी मांगे जायज हैं और सरकार को उनकी मांगों पर गौर करते हुए उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। किसान विरोधी बिल वापस करो, वापस करो, किसान विरोधी बिल वापस करो, वापस करो, किसान विरोधी बिल वापस करो, वापस बिल लाया गया है उसको वापस करने की मांग है आज, जो कि आज 15-20 दिन से पूरे हिंदुस्तान में मांग हो रही है इसकी, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि 1947 से जो भी सरकारें आई हैं वो किसानों से ही जीती हैं, किसानों ने वोट दिया और आज किसानों के खिलाफ ही वो अपने कानून बना रहे हैं। जैसे कि 18 नवंबर 2004 में स्वामीनाथन जी इस सर्वे के लिए भेजे कि किसानों की कैसे तरक्की हो, तो उन्होंने अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितनी जो फसल किसान उपाता है उसका 50% ज्यादा, इनके 1.5 गुना ज्यादा से उसकी खरीद की जाए। तो अगर हमारे मोदी जी को ज्यादा ही शौक था बिल पास करने का, तो वो स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करना था, जिसकी किसान मांग कर रहे हैं। तो ये बहुत सरासर गलत कर दिया इन्होंने, किसानों के खिलाफ है और बिल्कुल सरासर खिलाफ है। और हम चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए और एमएसपी जो है उसको लागू किया जाए, उसका कानून बनाया जाए। क्योंकि एक फैक्ट्री वाला है जो एक सुई बनाता है उसका रेट वो तय करता है, एक टेलर मास्टर अपनी पैंट सीता है वो रेट तय करता है, मगर किसानों की फसल का कोई रेट तय नहीं है। अगर बिल लाने तो ऐसे लाने चाहिए मोदी जी को, ये किसान विरोधी बिल लाकर किसानों को मार रहे हैं। ये सितंबर में कानून पास किया, अगस्त में अंबानी वो बड़े ये जो स्टोर बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे, इसका मतलब वो उनसे मिले हुए थे पहले से ही। तो ये सरासर गलत है, इसके खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में आपको भी मालूम है कि सारी दुनिया को मालूम है कि जो किसानों के बिल थे, वो जब बिल सुषमा स्वराज जब चीफ मिनिस्टर थी उस टाइम में उन्होंने कांग्रेस को ये बिल पास होने नहीं दिया था। लेकिन आज जब इनकी सरकार खुद आई तो इन्होंने इसी बिल को पास किया, क्योंकि उस वक्त भी तो कांग्रेस इस बिल को पास करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त पास होने नहीं दिया था। लेकिन आज के दौर में इनको क्या अच्छा लगा, आज की सरकार बीजेपी सरकार को अच्छा लगा कि इस बिल को पास करने की उनको जरूरत पड़ी। तो हमारी मांग है सारी किसानों की, कम से कम उस बिल को वापस लिया जाए, किसानों के साथ बैठकर बात की जाए। ऐसा ना हो जाए कल जैसे कल डीजी लखबीर सिंह
जो पंजाब के हैं, जहल के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसा नहीं कि कल हमारे सारे मुलाजिम, हमारे फौजी, हमारे बाकी जवान, पुलिस के जवान मजबूर होकर किसानों के साथ रोड में उतरेंगे। अगर ऐसे ही हालात रहे तो यहाँ सारा फाका कशी पे पहुंच जाएंगे और यहाँ इनकलाब आ सकता है। इसलिए हमारी मांग है यहाँ की सरकार से, सेंटर की सरकार से, मोदी से हमारी मांग है कि कम से कम इस बिल को वापस लिया जाए। जो हमारे किसानों के बड़े बड़े नेता यहाँ हमारे बैठे हैं, प्रेसिडेंट हमारे बैठे हुए हैं यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जहां भी हैं, उनसे बैठ के बात करें और इस बिल को, कानून जो बिल ये पास किया उन्होंने है, इसको वापस लिया जाए ताकि ये सरमाया निजाम खत्म किया, ये हिटलर का निजाम ना लागू किया जाए। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, इत्तेहाद, यहाँ हर कौम बसती है, यहाँ गरीबों का ये देश है, यहाँ गरीबों को जीने दीजिए। अगर ऐसा हुआ कि सारे यहाँ मजदूर तबका, पहले ही कोविड जो बीमारी यहाँ फैली उसकी वजह से यहाँ परेशानियां, सारे मजदूर परेशान हो चुके हैं, यहाँ पर सब मजदूर बेकार हो चुके हैं। और ये अगर दूसरी मार हम लोगों पे बजेगी इसी चीज की, राशन की वगैरह की, और राशन में देखिए कि कितने यहाँ रेट चढ़ाए गए, कोई रेट पे पूछता ही नहीं है किसी को, जिसको जो मर्जी रेट आता है, चाहे वो सब्जी हो, मीट हो या कोई भी चीज दुकान पे हो, वो उसको अपना अपना रेट लगा रहे हैं, लेकिन कोई इंतजामिया उस पर कार्रवाई नहीं करते। मेरी एक मांग है, जनरल सेक्रेटरी यूटी तारिक से जरकर मांग करता हूँ और अपने प्रेसिडेंट हमारे जो यहाँ के हैं यूटी के, मैं मांग करता हूँ यहाँ से कि इस बिल को वापस लिया जाए। बस कर रहे आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान जो हैं वो एहतियात कर रहे हैं कि जो ये काला कानून पास किया पार्लियामेंट के अंदर, जो किसान विरोधी बिल है, उसको वापस करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान मुजाहरे कर रहे हैं। एसडीएम के दफ्तर के बाहर, इसके डीसी के दफ्तर के बाहर, और कुछ जो दिल्ली नहीं जा सके वो हर जगह मुजाहरे कर रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर हैं उनको घेराव कर रहे हैं, एमएलए हैं बीजेपी के पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर स्टेट के अंदर उनका घेराव कर रहे हैं ताकि इस किसान विरोधी बिल को वापस लिया जा सके। जो किसान विरोधी बिल है, आपको मालूम है कि एमएसपी के बारे में ये बिल है, 19 रुपए यानी 1900 रुपए ये क्विंटल इसके गेहूं का रेट मुकर्रर किया था, लेकिन किसानों से 800 रुपए के हिसाब से खरीदा गया है, मक्की 600 के हिसाब से खरीदी गई है और धान 1000 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदी गई है। हालांकि ये जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की है कि किसान की मेहनत का 1.5 गुना उसको देना है, लेकिन उसे भी कम दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हालात खराब न हो जाएं, क्योंकि किसानों पर डंडा मारना ये कोई अच्छी बात है। यही अन्नदाता है, जिस जो रोटी तैयार करता है, जो अनाज तैयार करता है, वही हमारे प्राइम मिनिस्टर भी खाते, वही हमारे प्रेसिडेंट भी खाते, सब वही खाते हैं। तो किसान का बेटा ही फौज के अंदर है, किसान का बेटा ही पुलिस के अंदर है और पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों के खिलाफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये वापस न लिया गया बिल और हुकूमत ने कोई अच्छा फैसला न लिया किसानों के हक में, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर विरोध हो जाएगा और यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। कृषि कानून के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली के बॉर्डर के पास पूरे देश के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते आज रियासी में भी जम्मू कश्मीर किसान तहरीक यूनियन ने भी उनके समर्थन में आई। इसके चलते आज डाक बंगला के पास सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की गई। ऑल इंडिया किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद। कि दिल्ली बॉर्डर्स के ऊपर पूरे देश का किसान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पूरे देश का जो किसान है वो राजस्थान बॉर्डर के ऊपर 19 दिन हो गए उनको बैठे हुए धरने के ऊपर, और उनका था कि हम दिल्ली में जाके धरना देंगे, लेकिन सेंटर की सरकार ने उनको बॉर्डर के ऊपर रोक लिया और 19 दिन से वहां पर वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, पुरअमन तरीके के साथ बैठे हुए हैं, जो अपनी डिमांडों के ऊपर बात कर रहे हैं। जो 3 कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पास किए हैं, उन कानूनों को वापस लेने की किसान जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं। हम उस डिमांड का समर्थन करते हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज जो किसान मोर्चा है, जो किसानों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने पूरे देश के अंदर एक अपना किसान कोऑर्डिनेशन के जो 3 बिल हैं जो इनको वापस लिया जाए और इनका ये जो है, इनका जो डिमांड दी है इन्होंने, हम उसका समर्थन करते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में आज 14 तारीख को देश भर में हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर उसी उपलक्ष्य में
हमने भी यहाँ पर उनके समर्थन में यहाँ पर प्रोग्राम रखा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज मैं सुन रहा था कि सुबह वहां पर एक केंद्रीय मंत्री, सेंटर का मिनिस्टर टीबी के ऊपर बोल रहा था कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसके ऊपर कुछ लोग, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो काम कर रही है। मुझे बड़ा अफसोस है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्शन एंड अदर अलाइड वर्कर्स यूनियन की तरफ से, क्योंकि जो हमारी सेंटर की इंटेक है और देश की 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, उनमें से 10 की 10 ट्रेड यूनियंस किसानों का समर्थन कर रही हैं और उसी के चलते आज यहाँ पर हम भी उसी विरोध में शामिल हैं। सेंटर का मिनिस्टर कह रहा था कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग अपनी रोटी सेक रही है। बड़े अफसोस के साथ मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि अगर सेंटर के मिनिस्टरों की या सेंट्रल सरकार की यही नीतियां हैं कि वो किसान जब पूरे देश का पेट भरता है, सारे देश को रोटी देता है, उनको अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहें, खालिस्तानी कहें, उग्रवादी कहें, ये कहना सरासर गलत है। और मैं सेंटर की सरकार की इन पॉलिसियों की निंदा करता हूं और आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इन तीनों बिलों को फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। ये किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, ये हर एक देशवासी के खिलाफ कानून है और ये सरकार ने तैयार किया है। आज मजदूरों के साथ जितने कानून इन्होंने बढ़ाए हैं सारे के सारे गलत पॉलिसियां हैं। आप जानते हैं कि देश के अंदर आज नई टेक्नोलॉजी है। क्या आप समझते हैं कि किसी इंडस्ट्री के अंदर 300 वर्कर काम करेगा? छोटी छोटी इंडस्ट्री है या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, वहां भी 300 वर्कर काम नहीं करेंगे। इन्होंने जितने लेबर के कानून बनाए वो सभी लेबर विरोधी हैं, वर्कर्स विरोधी हैं। हम ये मांग करते हैं कि लेबर कानूनों को भी ठीक किया जाए और ये तीनों बिल वापस लिए जाएं। जम्मू नगर निगम के कमिश्नर अवनी लवासा ने आज वार्ड नंबर 2, 3 और 4 का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ वार्ड नंबर 2 और 4 के पार्षद व अन्य के अधिकारी भी मौजूद रहे। मैंने आज अपने कमिश्नर मैडम को अपने वार्ड में रोड लगाने के लिए दिखाया। कितना काम पेंडेंट पड़ा हुआ है कोरोना की वजह से, जो मैंने इतना उनको वो नहीं किया, तंग नहीं किया। आज इनको बोला हुआ था कि दिवाली के बाद मेरा काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि साल भर कोरोना लगा रहा, लोगों को काम की इतनी दिक्कत थी। अब मैं अगर गलियां नालियां ड्रेन का काम शुरू करवा देती थी, लोगों ने बोला था मैडम को पता नहीं है कि साल भर कोरोना लगा हुआ था तो काम इन्होंने शुरू करवा दिया। आज मुझे 2 महीने हो गए, दिवाली हुए, इन्होंने काम शुरू नहीं किया। आज मैंने अपने कमिश्नर मैडम को बुलाया और रोड सारे बार को करवाया, दिखाया कि देखो नालियों का क्या हाल है। कर्मचारी क्या करेंगे जब दुकानदारों ने नालियां सारी कवर करके रखी हुई है, नालियां कैसे निकलेंगी? आज मैडम ने सारा रोड लगाकर उन्होंने बोला जल्दी काम आपका शुरू हो जाएगा। वार्ड नंबर 2 के पार्षद का कहना था कि कमिश्नर ने उनके वार्ड में पेश आ रही समस्याओं को जाना और उन्हें जल्द हल करने का भी आश्वासन दिया। वार्ड नंबर 2 का आज वार्ड नंबर 2 का जो विजिट किया है, बड़ा जबरदस्त विजिट हुआ है। मैडम बड़ी इन्फ्लुएंस के साथ ये काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ हमारे जो अपने कमिश्नर हैं वो काम कर रहे हैं। उसमें हमने पीर का जो एरिया है, जो मेरा हेरिटेज एरिया है, उसको भी देखा है। जो वहाँ की जो प्रॉब्लम है, वो जो रोड की प्रॉब्लम है या और प्रॉब्लम है, बाथरूम की प्रॉब्लम है, वो उसको इन्होंने देखा है। ऊपर जो सर्कल रोड की जो हमारी प्रॉब्लम थी वो भी मैडम ने किया है। जैन बिहार में नाली और ये अपना जो ब्लैक टॉपिंग का काम है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हो कि लोगों को राहत मिले। वो तभी पॉसिबल है कि पहले नालियां बन जाए और साथ में ही उसके बाद ये ब्लैक टॉपिंग हो जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए कमिश्नर अवनी लवासा ने बताया कि वार्ड में पेश आ रही समस्याओं को जाना गया, जिसमें नालियों की समस्या और अतिक्रमण की समस्या मुख्य पाई गई है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा और बाकी समस्याओं को भी जल्द हल करने के लिए उनके लिए कदम उठाए जाएंगे। नीचे से हमने शुरू करके ऊपर जैन बाजार देखा है तो यहाँ नालियों की प्रॉब्लम है। इंक्रोचमेंट लोगों ने किया हुआ है नाली पे, नाली उस वजह से सफाई नहीं हो पाती है, तो थोड़ा हम अब प्लान करके इंक्रोचमेंट हटाएंगे और एक नाली का स्लोप ठीक करना है, नाली की ब्लॉकेज हटानी है।
तो ये अब प्लान आगे हम बनाएंगे इसका। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एसोसिएशन पुरखू द्वारा आज कबड्डी एथलेटिक्स टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में काफी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। टूर्नामेंट में एसडीएम नॉर्थ पवन कोतवाल मुख्य तौर से उपस्थित रहे। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना था कि कोरोना की वजह से खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था और अब हालात में सुधार के बाद खिलाड़ियों के लिए ये आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट हर वर्ष आयोजित किया जाता है। खासकर मैं एसडीएम साहब का और के सिंह साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने कि शार्टली हमारे मैसेज पे बच्चों की खातर कि इनका ऑलरेडी बच्चों के साथ नौजवानों के साथ बहुत प्यार है। समझो एसडीएम साहब जो पहुंचे हैं बहुत बड़े मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद चर्च में पहुंचे हैं जहां से हर का हृदय खुशी से खिलता है और सब बच्चे खुश हैं। हम भी खुश हैं कि हमारे शार्टली टाइम मैसेज पे एसडीएम साहब ने लोगों बच्चों को आशीर्वाद दी है। हम भी कोशिश करेंगे कि बच्चों का जो हौसला है से बुलंद होना चाहिए। ऐसे ही अवसर होने चाहिए जो टाइम टू टाइम बच्चों पे आके आशीर्वाद देते हैं। एसडीएम नॉर्थ ने इस आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की और कहा कि इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा और युवा नशे से भी दूर रहेंगे। आज यहाँ मुझे मौका मिला कबड्डी मैच का इनागुरेशन करने का और यहाँ पर पूरी जम्मू डिवीजन के बच्चे हैं। हमारे साथ राकेश सिंह जी हैं, हमारे साथ बच्चन जी हैं, हमारे साथ पंकुश जी हैं, सिकंदर लाल जी हैं और इस संदीप जी हैं। ये सारे विक्रम जी, हम ये सारे लोग मिलकर के इन बच्चों को एक स्पोर्ट्स का एक यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है ये स्पोर्ट्स का। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स कितने इम्पोर्टेंट है और मैंने ये भी इनको बताया कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह खेला जाए और ये बच्चे बहुत ही होनहार बच्चे हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से खेलेंगे और मैं दुआ करता हूं कि ये बच्चे जो हैं आगे नेशनल इवेंट में खेलें। तो आज से मैं इस टूर्नामेंट का शुरुआत करता हूं और मुझे लगता है कि आज ही ये खत्म हो रहा है और आज ही इसका भी फाइनल भी हो जाएगा। जो भी यहाँ पर हारेगा जीतेगा उनको दोनों टीमों को मेरी ओर से पहले ही मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, एडवांस में मुबारकबाद, क्योंकि हम तो होंगे नहीं। दरमार ट्रस्ट के कर्मचारियों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन आज भी जारी रहा। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर डिफकॉम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी अपनी मांगे पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर जिनमें उनका वेतन बढ़ाना, ट्रस्ट को श्राइन बोर्ड के तहत लाना मुख्य रूप से शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो इसे लेकर और भी ज्यादा प्रदर्शन करेंगे। आज जो धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सभी कर्मचारी अपनी अपनी इकाइयों से जहां पर एकत्रित हुए हैं, धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की एक मांग रही है कि धर्मा ट्रस्ट के अंतर्गत जितने भी इकाइयां हैं उन इकाइयों को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अपने साथ सम्मिलित करे और डुग्गर राजाओं ने ये जो संपदा मंदिरों के साथ बड़ी बड़ी जमीनें, गैर मकान, दुकानें बनाकर रखी थी मंदिरों को चलाने के लिए, जिसको धड़ाधड़ धांधलियां हो रही हैं और बेचा जा रहा है, उसको बचाया जाए। धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉय कर्मचारी अपना मेमोरेंडम अपने डिवीजनल कमिश्नर साहब को सौंपने जा रहे हैं, जो कि सारे एक मत होकर एक ही आवाज, एक ही नारा बुई बांध श्राइन बोर्ड का ले रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये जो प्रशासन के उच्चाधिकारी हैं हमारी इस मांग को मानने के नहीं अपितु इसके ऊपर जस्टिफिकेशन जो होती है वो करेंगे। जय श्री राम। सर्व शक्ति सेना ने धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारियों की मांगों का जायज बताया और उनकी मांगे पूरी करने की अपील की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान राजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल से उनकी मांगे पूरा करने की अपील की ताकि उनकी परेशानियां हल हो सके। उन्होंने इस मौके पर श्राइन बोर्ड बनाने और धर्मार्थ ट्रस्ट के नियमित कर्मचारियों को वापस काम पर लाने की भी अपील की। कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अमरनाथ श्राइन बोर्ड की और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक ट्रस्ट बने हुए हैं, उनकी तर्ज पे ही एक रघुनाथ मंदिर का भी एक ट्रस्ट बनाया जाए। जितने भी धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर मंदिर आते हैं इनका भी एक ट्रस्ट बनाया जाए और इनका भी एक जो पे स्केल है वो भी बाकी श्राइन बोर्ड की तरह इनका भी पे स्केल कर्मचारियों को बढ़ाया जा सके। क्योंकि 5-7 हजार रुपए में एक आप के मतलब बता दूं कि लोगों का जो है ज्ञापन नहीं होता है, जीवन चलाना बहुत मुश्किल है। 5-7 हजार रुपए में लोगों ने बच्चों के फीस भी देनी है, स्कूल भी चलाने हैं, घर का खर्चा भी चलाना है। और हम अपने माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि इसको भी एक अमरनाथ की तरह एक श्राइन बोर्ड बनाया जाए
ताकि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। और साथ ही साथ इसके साथ जो इनके मेन 5 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं उनको भी दोबारा से ज्वाइन कराया जाए, क्योंकि पहले भी जब 17 साल पहले इनके कर्मचारियों ने हड़ताल की थी तब इनके मेन कर्मचारी हटा दिए थे और मांगे तभी पूरी हुई थी, और आज भी उसी तर्ज पे ये कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और जिन्होंने ये करने का प्रदर्शन कर रहे थे इनके मेन पहले ही 5 कर्मचारी हटा दिए थे। हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि उन 5 कर्मचारियों को वापस लिया जाए और इसको श्राइन बोर्ड के अंदर शामिल किया जाए। आरएसपुरा के कोटली मियां फतेह से दबलाट तक की सड़क की खस्ता हालत है। इसके चलते लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क जगह जगह से टूटी और बार बार मरम्मत की मांग के बाद भी इस पर काम नहीं हो रहा और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताते हुए सड़क की मरम्मत की मांग की। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे एरिया आरएसपुरा मीडिया साहब से लेकर जो कोटली मियां फतेह से लेकर दबलाट तक जो रोड है उसकी हालत बहुत ही खस्ता है। तो जो कि आप देख सकते हैं कि सड़कों में खड्डे पड़ चुके हैं, काफी बुरी हालत है। जो बारिश हुई है, थोड़ी सी बारिश हुई, उस पानी से जो खड्डे भर चुके हैं और कीचड़ से जो खड्डे भर चुके हैं, तो गाड़ियां आती हैं, जो बाइक आते हैं, जो सवार आते हैं, वो पानी की वजह से देख नहीं पाते कि इनमें खड्डे हैं या नहीं, लेकिन जब जाते हैं खड्डों में से तो गिर जाते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे सरकार से कि इस रोड की देख रेख करें ताकि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाएं। और सरकार जो बाकी रास्तों को बनवा चुकी है, यही रास्ता बचा है जो नहीं बना, तो हम आपके चैनल से यही अपील करते हैं माध्यम से कि इस रोड को जल्द से जल्द। ये रोड विक्रम शर्मा, हम यहाँ कोटली मियां फतेह में रहते हैं। हमारे रोड की इतनी बुरी हालत है कि बारिश होती है, हम बच्चों को स्कूल नहीं दे सकते, यहाँ कुछ साधन नहीं है, गाड़ियाँ निकलती हैं, गाड़ियों की बुरी हालत है, रोड में खड्डे हैं, देख लीजिए आप, पानी इकट्ठा होता है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते जब बारिश होती है। हमारे रोड की इतनी बुरी हालत है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी रोड जल्दी से जल्दी बने। आज 10 सालों से 20 सालों से हम देख रहे हैं यहाँ रोड नहीं बन रही, कुछ नहीं। आज इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ क्या डेवलपमेंट। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेएस न्यूज। नमस्कार। होने लगी हैं